Hello student, today we will understand the concept of division, that is our chapter 12, Can We Share? First of all, we will understand what is division. What is division? Division is just repeated subtraction. Division is not only sharing, it is also repeated subtraction of the same number. Let us understand it with an example. We have 12 flowers and we have to divide them into the group of 3 flowers. So what will we do? First, we will take out 3 flowers from bunch of 12 flowers. Now take out now 9 are left. Again we will take out 3. Now 6 are left. Again we will take out 3. Now only 3 flowers are left. Then we again take out remaining 3 flowers. Now there is nothing left. How many times we have taken out? 1, 2, 3, 4. 4 times. Therefore 12 flowers are divided into 4 groups of 3 flowers, but instead of doing subtraction we can easily do this by dividing 12 by 3 and we will get answer 4. तो देखा बच्चों आपने, डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, बार बार सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके या डिवीजन करके हमें आंसर मिल जाता है. टर्म ऑफ डिवीजन. बच्चों जब हम डिवीजन के टर्म को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नंबर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइज़र कहते हैं. द नंबर दैट डिवाइड्स इज़ नोन एज डिवाइज़र. यहाँ पर डिवाइज़र नंबर 3 है और जिस नंबर को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं. द नंबर टू बी डिवाइडेड बाय डिवाइज़र इज़ नोन एज डिविडेंड एंड इन दिस एग्जाम्पल 12 इज़ डिविडेंड. और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं. द आंसर वी गेट ऑन डिवाइडिंग द नंबर इज़ नोन एज क्वोशिएंट. हियर द क्वोशिएंट इज़ 4 and the number that remains after dividing is called remainder. In this question, the remainder is 0, means no remainder. हम डिवीज़न करने के बाद उसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत. वेरिफिकेशन करने के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मीन्स हमें अगर चेक करना है तो डिविडेंड डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके और प्लस रिमाइंडर करके मिल सकता है. अगर डिविडेंड 12 है तो देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो आंसर 12 आएगा. इसका मतलब हमारा डिवीजन का प्रोसेस सही है. यहाँ पर 4 और 3 नंबर 12 के फैक्टर कहे जाते हैं क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा भी 12 होता है. बच्चों आप जानते हैं कि डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 35 को 5 से डिवाइड करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप 5 को 35 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए. देखिए यहाँ पर 35 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 30. फिर 30 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 25. फिर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 20. फिर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 15. फिर 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 10. फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 5 और फिर इस 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0. अब हमने कितनी स्टेप्स में किया तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एंड 7 टाइम. इट मीन्स 35 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर होगा 7. इसे हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी कर सकते हैं. 5 7 जा 35 और आंसर रिमाइंडर आया 0. इफ द रिमाइंडर इज 0 देन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट.
Second, divisor equal to dividend divided by quotient. Third, quotient equal to dividend divided by divisor. Properties of division. When a number is divided by 1, then quotient is number itself. For example, 34 divided by 1 equal to 34. Means अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा. जैसे इस एग्जाम्पल में 34 को 1 से डिवाइड करने पर आंसर 34 ही आया. Property 2. When a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. For example, 24 is divided by 24 equal to 1. जब किसी नॉन जीरो नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 1 आता है. नंबर 3. When 0 is divided by non-zero, the quotient is 0. जब जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आता है. Fourth property, when the remainder is 0, the quotient and the divisor are always factor of dividend. अगर रिमाइंडर 0 है तो क्वोशिएंट और डिवाइज़र डिविडेंड के फैक्टर होते हैं. जैसे 12 डिवाइडेड बाय 3 में हमने देखा था कि 4 और 3 12 के फैक्टर्स होते हैं. डिवीजन फैक्ट्स. Division is a inverse multiplication. मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन फैक्ट में और डिवीजन फैक्ट को हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में बदल सकते हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 32. इसके दो डिवीजन फैक्ट होंगे 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 4 और 32 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 8. फॉर ईच multiplication fact, there are 2 division fact. But if the same numbers are multiplied, there will be only one division fact. अगर सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उस समय डिवीजन फैक्ट एक ही आएगा. जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 16 तो डिवीजन फैक्ट होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4. If a number is multiplied with 0, it has only one division fact. For example, multiplication fact 6 multiplied by 0 equal to 0. Then division fact will be 0 divided by 6 equal to 0. इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 6 तो डिवीजन फैक्ट होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2. 6 divided by 2 equal to 3. 4 multiplied by 3 equal to 4 तो डिवीजन फैक्ट होगा 12 divided by 4 equal to 3. सेकेंड फैक्ट होगा 12 divided by 3 equal to 4. 7 multiplied by 2 equal to 14 के लिए डिवीजन फैक्ट होगा 14 divided by 7 equal to 2 and 14 divided by 2 equal to 7. 6 multiplied by 5 इक्वल टू 30 के लिए होगा 30 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5. 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9. देखिए दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं इसलिए इसका एक ही डिवीजन फैक्ट होगा 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3. डिवीजन बाय 10. किसी नंबर को यदि हमें 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना है तो हम बिना लॉन्ग कैलकुलेशन के भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, the digit in its ones place form the remainder and the remaining digit form the quotient. अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो उसका रिमाइंडर होगा और बाकी के नंबर उसके क्वोशिएंट होंगे. For example, find out the quotient and remainder of 456 divided by 3. इसमें 45 क्वोशिएंट होगा और 6 रिमाइंडर होगा. इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करने पर हमें पता चलता है कि 45 क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर 6 होगा. इसी तरह डिवीजन बाय 100. डिवीजन बाय 100 में भी when a number is divided by 100, the ones and tens digit of the dividend form the remainder and the remaining digit form the quotient. Means
वंस और टेंस प्लेस का जो डिविडेंड के वंस और टेंस प्लेस पर जो नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा और बाकी का जो डिजिट होगा वो क्वोशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ 9578 डिवाइडेड बाय 100। इसमें 78 रिमाइंडर होगा और 95 क्वोशिएंट होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने पर भी हम देखेंगे कि 95 क्वोशिएंट होगा और 78 रिमाइंडर होगा। डिवीजन बाय 1000। When a number is divided by 1000, the ones, tens and 100 digit of the dividend form the remainder and the remaining digits form the quotient। Means जब हम किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड के वंस, टेंस और 100 प्लेस का डिजिट उसका रिमाइंडर फॉर्म करेगा और बाकी बचा हुआ नंबर उसका क्वोशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, find out the quotient and remainder of 95,784 divided by 1000। इसमें 95 क्वोशिएंट होगा और 784 रिमाइंडर होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने पर भी हम जानेंगे कि 95 उसका क्वोशिएंट होगा और 784 उसका रिमाइंडर होगा। Long division method of one digit, for example, divide 7 by 3। हम 7 को 3 से डिवाइड करने पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो हम एक डिजिट लेंगे और 3 की टेबल में 7 कहीं नहीं आता है, लेकिन 6 7 का नियरेस्ट नंबर है, तो वो हमें मिलता है 3 टाइम्स 2 करने पर। तो 3 2 जा 6 आएगा और 6 को हम 7 कर नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 462 डिवाइडेड बाय 2। तो हम 2 को 10 के बाहर लिखेंगे और 462 को अंदर, फिर 2 2 जा 4 करेंगे, 4 को 4 के नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है डिविडेंड में? नेक्स्ट नंबर है 6, उसे नीचे कॉपी करेंगे तो फिर 2 3 जा 6 होता है, तो 3 को हम क्वोशिएंट प्लेस पे लिखेंगे और 6 को 6 के नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर 2 को कॉपी करेंगे, 2 1 जा 2 होता है, तो 1 को हम क्वोशिएंट में लिखेंगे और 2 को 2 के नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 0 आता है। तो हमारा 462 डिवाइडेड बाय 2 करने पर 231 हमें आंसर मिल जाता है। लॉन्ग डिवीजन ऑफ 2 and 3 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 57 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स कि हम 57 को 2 इक्वल ग्रुप में बांट देंगे। इसे डिवीजन करने के लिए हम ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं और अब तक आप समझ गए होंगे कि जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे डिविडेंड या भाज्य कहते हैं। यहाँ पर 57 डिविडेंड है, 57 को हम यहाँ इस डायग्राम में अंदर की ओर लिखेंगे और डिविडेंड को जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है उसे डिवाइज़र कहते हैं, हिंदी में उसे भाजक कहते हैं। डिवाइज़र को हम डायग्राम में बाहर की ओर लिखेंगे। अब हम डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट को देखते हैं जो डिवाइज़र से बड़ा है, इसीलिए हम केवल 1 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स की टेबल में देखने पर पता चलता है कि इसमें 5 नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा नंबर 4 है जो मिलता है हमें जब हम 2 टाइम्स 2 करते हैं।
यहाँ 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर 5 का सबसे करीबी नंबर 4 मिल रहा है, इसीलिए 2 को यहाँ कोशिएंट की प्लेस पर लिखेंगे और 4 को 5 के नीचे लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिलता है, उसे हम लाइन के नीचे लिख देंगे। अब डिविडेंड के नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे कॉपी करेंगे। अब हमें नंबर 17 मिलता है। अब हमें 2 से 17 को डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 17 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर 16 है जो हमें मिलता है 2 टाइम्स 8 करने पर, इसीलिए 8 को कोशिएंट में लिखेंगे और 16 को 17 के नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब इस 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है और डिविडेंड में भी कोई डिजिट नहीं बचा है, इसीलिए यह होगा रिमाइंडर। इसी तरह 57 डिवाइडेड बाय 2 में कोशिएंट होगा 28, रिमाइंडर होगा 1। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, डैट इज़ 115 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले डिवीज़न के लिए डायग्राम निकालेंगे, फिर डिविडेंड और डिवाइज़र को उनकी प्लेस पर लिखेंगे। अब देखते हैं कि डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट डिवाइज़र के से छोटा है या बड़ा। यहाँ यह 5 से छोटा है, तो हम इस कंडीशन में फर्स्ट डिजिट जो डिवाइज़र से छोटा होगा तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को लेंगे तो हमें मिलेगा 11। अब हम इसको देखेंगे कि ये 11 5 टाइम्स टेबल में आता है। नहीं, 5 टाइम्स टेबल में 11 नहीं आता है, लेकिन 11 से छोटा नंबर 10 है जो हमें 5 टाइम्स 2 करने पर मिलता है। सो वी विल पुट 2 एज अ क्वोशिएंट and 10 below the 11, and now we will subtract it and answer will be 1. So we will bring next number, that is 5, bring it down. Now the number is 15 and 15 comes in the table of 5, that is 5 3 ja. So we will write 3 as a quotient and 15 under the 15, and we will subtract it and answer will be 0. So 115 divided by 5 equal to 23. तो बच्चों, अब आप डिवीज़न करना सीख गए होंगे और आपको डिवीज़न का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।